हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमने कैसे ट्रेड किया था और कहां-कहां पे हमारी एंट्रियां हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना पहला दिन था 5 अगस्त, यानी कि सोमवार का दिन। इस दिन हमने क्या किया था, पुट की तरफ पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे हमने पुट को क्या किया था, सेल या बाय कुछ भी किया और यहाँ पे अपन ना प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए थे। अब बात करते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या था। लॉजिक भी तो होना चाहिए, क्यों हमने पुट किया था यहाँ पे, ये अपनी नीचे की तरफ पोजीशन क्यों बनाई थी। उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा एक दिन पहले का चार्ट देखिए। अब मार्केट में यहाँ पे बायर बैठाए थे, मार्केट ने यहाँ पे भी बायर बैठाए थे, ऊपर सेलर थे यहाँ पे और यहाँ पे भी बायर थे, कुछ बायर यहाँ पे भी थे, ठीक है। अब मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया है यहाँ पे, आप देखिए कितना होगा, अराउंड ये तुम यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, ये तुम्हारा हो गया 700 750 800 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया। जब मार्केट इतना गैप डाउन खुल जाता तो मार्केट क्या करता है, दोबारा इसको रिकवर तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर रहता है वो अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा रहता है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं देगा मार्केट को। अगर मान लीजिए उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मान लीजिए उसको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो अपना 1 लाख रुपए मार्केट में कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा, अगर मार्केट गलती से बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ भागता है तो मुश्किल से 30-40 हजार उसमें से कम होने देगा, यानी कि 1 लाख में से अगर उसको 60-70 हजार रुपए जैसे दिखने लगेंगे, वो 50 हजार, आधा मान लो 50%, इतना दिखेगा ना उसको अपना जो प्रॉफिट, अगर 1 लाख की जगह 50 हजार दिखने लगेगा, कम होते होते बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगी मार्केट तो वो वहां पे निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो ऊपर कुछ स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे, जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर मार्केट क्या करेगा, वहीं से फॉल कर जाएगा। तो यही कंसेप्ट होता है मार्केट में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है, ऊपर वाला किसी भी तरीके से अपना स्टॉप लॉस नहीं देता यहाँ पे, तो क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे से ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट दोबारा गिर सकता है, ऐसा हो जाता है। या फिर गैप डाउन खुल गया उसके बाद मार्केट नीचे चलता जा रहा, चलता, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है, क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो मार्केट में एक ऊपर की तरफ रैली आ जाती है थोड़ी बहुत, जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं, अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है वहां पे। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मार्केट में इतना गैप डाउन खुल रहा है तो इसमें मैं क्या करूंगा, केवल और केवल सेलिंग करूंगा। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे मैं निकल चुका था। देखिए इसके अलावा हमने निफ्टी में भी बनाई थी, निफ्टी में मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी अपनी यहाँ पे, और मैंने क्या किया था, यहाँ पे अपना निकल गया था, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। किस दिन, सोमवार के दिन 2100 रुपये के समथिंग मुझे प्रॉफिट था सोमवार के दिन का। अब चलिए आगे चल के बात करते हैं, आगे के दिन हमने क्या किया था। उसके बाद मंगलवार के दिन क्या हुआ था ना, ब्रोकर जो मेरा था ग्रो वाले ने काम करना ही बंद कर दिया था, मेरी पोजीशन ले ही नहीं रहा था। तो मार्केट में जैसे तैसे करके मैंने अपना ऑर्डर बनाया था, ऑप्शन सेलिंग में ले रहा था केवल, ऑप्शन बाइंग तो भाई ले ही नहीं रहा था, वहां पे पोजीशन कोई बना ही नहीं रहा था ब्रोकर। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, कुछ तो मिल रहा है, सेलिंग कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मुझे लग रहा था मार्केट के ऊपर जा सकता, तो मैंने यहाँ पे ऊपर गया था, मार्केट 1000 से प्लस मुझे प्रॉफिट दिख गया था। फिर मैंने सोचा थोड़ा और ऊपर चला जाता है, यहाँ तक कम से कम यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस था वहां तक चला जाएगा तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन मार्केट क्या किया, दोबारा से गिर गया यहाँ से, जब गिरते गिरते यहाँ तक गिरा तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे दिया था मार्केट को, तो उस दिन मुझे लॉस हो गया था। वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन ब्रोकर की पूरी गलती थी, उसमें मुझे पोजीशन मिला ही नहीं अच्छे से, जो मैं चाह रहा था वो पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लेता और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल जाता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जल्दी से क्या दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, जबकि पॉजिटिव मूवमेंट था तो आराम से मुझे प्रॉफिट दिख जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने कॉल के लिए क्यों सोचा था, क्यों प्लान बनाया था, उसके रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं। देखिए मार्केट में एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे बायर आया है कोई, यहाँ पे भी बायर आया है, यहाँ पे भी बायर आया है। अब मार्केट में ये जो सेलर है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार सेलर आए ना, यहाँ पे भी सेलर, यहाँ पे भी सेलर। अब मार्केट इतना ऊपर खुल गया तो ये तो सेलर ट्रैप हो गए और यहाँ के बायर अच्छे प्रॉफिट में आ गए। तो मैं सोच रहा था कि जो यहाँ के सेलर है ना, इधर जो जिनने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, जो एवरेज करते हैं, तो वो क्या है ना, यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे। जब वो निकलना स्टार्ट करेंगे तो एक बारी जो रेजिस्टेंस है वहां तक आराम से मार्केट जा सकता है। हालांकि अपन गलत नहीं थे, मार्केट ऊपर गया भी था, देखिए यहाँ पे खुला था, ऊपर गया था मार्केट, लेकिन क्या हुआ ना, इसी मूवमेंट में सभी लोग निकल गए, तुम्हारे यहाँ के सेलर भी निकल गए, यहाँ के जो रिटेलर थे जो अचानक आ जाते हैं मार्केट में वो भी निकल गए, और यहाँ के जो सेलर था इसने दोबारा से यहाँ पे पैसा लगा दिया तो मार्केट को इसने गिरा दिया।
तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई यहाँ क्यों गिरा था मार्केट, क्योंकि इसने दोबारा से पैसा लगा दिया था और सभी लोग यहाँ पे निकल चुके थे ये वाले बड़े मूवमेंट में। तो यहाँ के बाद में अब बात करते हैं कि अपन इसके बाद में और कहाँ पे ट्रेड किया था। यहाँ पे तो मैं अपना लॉस ले लिया था। उसके बाद में चलते हैं हम इसमें कुछ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था उस दिन 6 तारीख में। 6 तारीख में मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मुझे मुश्किल से निफ्टी में पोजीशन मिली थी, वही मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी। अब बात करते हैं 7 तारीख में। 7 तारीख में मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया था, केवल निफ्टी में ट्रेड किया था। वो देख लेते हैं अपन 7 तारीख में निफ्टी में मैंने क्या किया था। कहाँ है भाई 7 तारीख, 7 तारीख। इसमें क्या हुआ था आप अच्छे से देखना। उस दिन भी लॉस हुआ था, लेकिन इस दिन क्या हुआ था 7 तारीख में भी मेरे मार्केट ने ऑर्डर लिए ही नहीं भाई, जबकि मेरी पोजीशन इधर कहीं बन जाती सेलिंग में। अगर मार्केट ऑर्डर ले लेता तो मैं सेलिंग ही करता। क्यों करता उसके पीछे भी बताऊंगा। तो मार्केट में मेरे ऑर्डर जो ब्रोकर ने यहाँ पे लिया था, तो मैंने यहाँ पे कॉल तरफ का मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे जो सेलर बैठा है और इसका ब्रेकआउट भी कर रहा है, और हो सकता है पुराने जो सेलर हैं इधर बैठे हैं वो निकलना स्टार्ट कर देंगे, तो और अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने बाइंग कर लिया था कि मार्केट ने क्या किया, ए बड़ा कैंडल बना के मुझे मार्केट ने निकाल दिया। तो मेरा लॉस हुआ था यहाँ पर 1300 रुपए के समथिंग, यहाँ पर मुझे लॉस लेके निकलना पड़ा। तो कंटिन्यू 2 लॉस हो गए थे इस वीक में मेरे, लेकिन 2 लॉस के अलावा 3 प्रॉफिट भी थे ना। 5 दिन थे पूरे, 5 दिन में क्या थे, 2 लॉस और 3 प्रॉफिट थे। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं कि मैंने यहाँ पे क्यों कॉल का सोचा, या फिर यहाँ पे मैं क्यों सेल करता। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे का चार्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन पहले लगातार सेलिंग आई है। यहाँ पे सेलर अच्छी स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं। अब जब मार्केट इतना ऊपर खुलेगा तो यहाँ के रिटेलर तो निकलेंगे, निकल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ का सेलर नहीं निकलेगा। यहाँ का सेलर को जैसे यहाँ पे लॉस दिखेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा से पैसा एक बार ही ट्राई करेगा लगाने का। तो मार्केट में देखो यहाँ पे पैसा लगाया गया, नीचे आया गया मार्केट। यहाँ पे रिटेलरों ने भी सेलिंग करी, उसके बाद रिटेलरों को निकाल दिया। समझ रहे हो, ये मोमेंटम आया था। क्यों आया था मोमेंटम, ये जो रिटेलर थे ना इनको निकालने के लिए। लेकिन मैं क्या करता, इसने जहां पैसा लगाया था वहां पे मैं यहाँ पे सेल करता, नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनाता, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट में ब्रोकर मेरे साथ काम, मतलब ब्रोकर ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं यहाँ पे लॉस लेके निकलना पड़ा मुझे। मार्केट में देखो ये वाला मूवमेंट मैंने कैप्चर कर लेता। ये वाला मूवमेंट मैंने किसमें कैप्चर किया था ना, जो मेरे डमी अकाउंट है, डमी अकाउंट है एक, उसमें मैंने कैप्चर किया था। उसमें मेरा 4-5 हजार बन गया था। ये वाला क्या मूव में, ये वाला अगर मैं रियल में कैप्चर कर लेता, अगर ब्रोकर मेरा खुल जाता, तो मेरा यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर बैठ गए थे और यहाँ पे जो बायर है ये काफी डिस्टेंस में था, इसको तो टारगेट करेगा नहीं मार्केट। थोड़ा बहुत इसने प्रॉब्लम कर दी थी उसके लिए क्रिएट, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, यहाँ का बायर भी दोबारा ट्राई करेगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये वाला मूवमेंट कराया था। ये वाला मूवमेंट भी मेरे फेवर में था और जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ था। इसको भी मैं कैप्चर कर सकता था, लेकिन ब्रोकर ने कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। ब्रोकर मेरी बार बार पोजीशन रिजेक्ट कर रहा था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में 8 तारीख में हम बात करते हैं। 8 में हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में 8 तारीख में हम बात करते हैं। निफ्टी में तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में पोजीशन बनाई थी कॉल की ऊपर की तरफ की, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे वेट हो गया। मैंने इसको निकाला मार्केट को। यहाँ से निकलने के बाद मैंने क्या किया, एक देखो यहाँ पे छोटी सी पोजीशन दिख रही है, मैंने क्या किया, एक स्कैल्पिंग मारा था फिर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा ही लॉस दिख गया था। यहाँ पे देखिए मैंने इतना, मुझे प्रॉफिट लेना तो इतना लॉस दिख गया था, मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैं सोचने था इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा जो मेरे से हैंडल नहीं होगा। जब हैंडल नहीं हुआ तो मुझे अच्छा लॉस दिख गया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हल्की सी स्कैल्पिंग मारी, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे मारी थी मैंने स्कैल्पिंग यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे मैं निकल गया था। तो मेरा कम से कम 1500 रुपये इसमें रिकवर हो गया। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे बैठ गया सेलर बैठ गया, उसके बाद में मार्केट में मैंने जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद में मैंने ऊपर की तरफ के लिए एक ट्रेड बनाया जो यहाँ तक के लिए था। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया था मार्केट में 1400-1500 के समथिंग का उस दिन का प्रॉफिट था। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने के बाद। अब बात करते हैं मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड किया था, नीचे यहाँ पे कॉल की तरफ क्यों पोजीशन बनाई थी, उसके लिए थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बार बार यहाँ पे सेलरों को बिठाया, यहाँ पे बार बार सेलरों को बिठाया, यहाँ पे बार बार सेलरों को बिठाया है। एक बार इनको क्या किया, मार्केट ने हटाया भी है, निकाला, मतलब एक बार ब्रेकआउट किया इसका, यहाँ पे भी सेलरों को बिठाया। तो मैं सोच रहा था मार्केट में इतना अच्छा मूव आ गया, इतना अच्छा इसने रिकवर कर दिया, क्योंकि ये जो यहाँ पर खुला है ना मार्केट, इसके जस्ट नीचे खुला है। तो एक बार इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब मार्केट इसके नीचे, यहाँ पे नीचे आने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा से ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी। और यहाँ के जो सेलर है ना, बार बार इनको ट्रैप किया जा सकता है मार्केट में, इसलिए मैंने सेल के लिए बैठ गया था।
लेकिन मार्केट में क्या है, वही नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, इसने दोबारा से पैसा लगा दिया, ऊपर के जो सेलर हैं सबने एक साथ पैसा लगा दिया, तो मार्केट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना दिया। और यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे आप रेड कैंडल आपको दिख रही है, जो बड़ी कैंडल है जिसमें मेरा लॉस गया था, ये वाली कैंडल, ये क्यों बनी थी? यहाँ पे जितने भी बायर हैं, यहाँ पे जितने भी बायर हैं और यहाँ पे जितने भी बायर हैं, सभी लोग निकलना स्टार्ट करे होंगे, तब जाके इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसके बाद 9 तारीख को हमने कैसे ट्रेड किया था, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपना जो ट्रेडिंग का लास्ट डे था, उस दिन हमने क्या किया था, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या किया था, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड किया था, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे मैंने एग्जिट हो गया था। अब बात करते हैं मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए क्यों सोचा था, कुछ तो रीजन रहा होगा ना ऊपर सोचने के लिए। अब उसके लिए एक दिन पहले का चार्ट हम देखते हैं। एक दिन के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर आया है, यहाँ पे कोई नया बायर आया जिसने क्या किया, यहाँ पे जो सेल है ना, इन सबको निकाल दिया मार्केट में। यहाँ पे कोई अच्छा प्लेयर बैठा है बायर, और फिर दोबारा से रिटेस्ट आया 0.6 मान के चलिए आप, यहाँ पे 0.5 या 0.6 इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे बाइंग कर दिया। तो जब इसने बाइंग कर दिया तो क्या, ये तो अच्छी स्ट्रेंथ में बैठ गया ना यहाँ पे। और यहाँ का जो सेलर है, यहाँ पहले यहाँ का सेलर ट्रैप हुआ, अब यहाँ का सेलर ट्रैप हो गया, तो जाहिर सी बात है इसको, ये जो बायर है इसको मार्केट टारगेट नहीं करेगा, सीधी सी बात, क्योंकि इसके साथ कौन है, यहाँ का बायर भी है, 2 बायर हैं। हो सकता है एक यही बायर ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है ए बायर अलग है और ए बायर दूसरा है, इन दोनों ने अलग अलग पोजीशन बाइंग करी है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाई है, जैसे कि बाइंग में। तो हम इसको टारगेट नहीं करेंगे, तो मैंने क्या सोचा, इसको टारगेट नहीं करेंगे तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। जब सेलिंग नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है हम बाइंग करेंगे। तो बाइंग करेंगे तो हमने यहाँ पे बाइंग करी थी और ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलर क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, इसलिए हमने क्या किया था, ऊपर की तरफ आराम से पोजीशन बना ली थी। अब इसके साथ में मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था, निफ्टी की भी देख लेते हैं थोड़ा चार्ट इसका। निफ्टी का 9 तारीख का देखिए वही सिनारियो है, यहाँ का सारे सेलर निकल चुके हैं ए वाली गैप अप में। अब यहाँ पे इसको टारगेट किया नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हम कॉल का बना सकते थे ऊपर की तरफ का पोजीशन, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था, मैंने बैंक निफ्टी में बनाया था। इसमें मैंने ट्रेड किया था, थोड़ा वेट करके किया था, जैसे कि रुक के नहीं ट्रेड किया था मैंने। इसमें कहाँ पे ट्रेड किया था, ऑप्शन सेलिंग करी थी, हैजिंग करके नहीं। मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेड किया था, देखिए आप, ए वाला जो है ना, ए वाले सेलरों को टारगेट करने के लिए मैंने इसमें ए वाले सेलरों को टारगेट करने के लिए यहाँ पे बाइंग आई एक बार, फिर दोबारा से बाइंग आने की ट्राई कर रही थी, तो मैंने क्या किया, इधर कहीं पे बाइंग कर लिया था। मुझे लग रहा था कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, एक बार इसको टेस्ट करने जा सकता है, तो नहीं गया मार्केट, वो बात अलग है। लेकिन मैंने यहाँ पे सेलिंग करी तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, घुमाया, फिर आया मार्केट ने, फिर यहाँ पे जैसे ही आया तो ऑप्शन सेलिंग की था मैंने, तो मैं यहाँ पे निकल गया, तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दिख गया था। तो 9 तारीख के दिन भी अपना अच्छा प्रॉफिट था, 1500-1600 के समथिंग था, या 1700 के समथिंग दिख गया था मुझे, दिखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट था, लेकिन प्रॉफिट अच्छा था मुझे। तो बात करते हैं, ये अपना एक वीक का एनालिसिस है, इसमें क्या क्या गलती करी वो भी मैंने बता दिया, और क्या क्या मैं सोच के नहीं ट्रेड बनाया था वो भी मैंने बता दिया। गलतियों को धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा, लेकिन गलती अपनी नहीं थी इस बार, गलती ब्रोकर की थी। ब्रोकर काम ही करना बंद कर गया था, तो क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।